हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि लगभग सारे एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, हमारा पर्यावरण क्या है। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए पूरे चैप्टर को अच्छी तरह समझते हुए कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग इस तरह पढ़ लेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो छूटे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये पर्यावरण जो है इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनाता है बच्चों में। तो आइए शुरू करते। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, यानी हमारा क्या होता है आवर, पर्यावरण का एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट। हम लोग देखेंगे आगे। अब इसके परिचय यानी इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पर्यावरण शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, ये जो पर्यावरण है एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है, हिंदी शब्द है। क्या है? हिंदी शब्द है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने पर दो शब्द हमको मिलता है। एक मिलता है परि और एक होता है आवरण, यानी परि आवरण यानी पर्यावरण। इस दोनों को जब आप जोड़ते हैं यानी इसको और इसको, तो हमें क्या मिलता है? पर्यावरण। यानी कहने का मतलब पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि आवरण। अब ये परि का मतलब क्या होता है? तो देखिए, परि का मतलब होता है चारों ओर। जैसे हम खड़े हैं तो आपके चारों ओर जो है वो क्या कहलाता है? परि कहलाता है। परि क्या कहलाता है? परि कहलाता है। समझ गए ना? या फिर सब ओर। तो परि का मतलब होता है सब ओर कहे या फिर चारों ओर। जैसे आप खड़े हैं तो आपके सब ओर, चारों ओर जो कुछ भी है वही क्या कहलाता है? परि कहलाता है। क्लियर है? समझ गए ना? उसको परि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आवरण, अब देखिए दूसरा क्या है? आवरण। आवरण का मतलब होता है घेरा। आवरण का मतलब घेरा, यानी जो आपको घेरे हुए है चारों ओर से। तो जब दोनों को मिलाते हैं, परि मतलब चारों ओर से, चारों ओर या सब ओर, और आवरण का मतलब घेरा। तो चारों ओर या सब ओर से जो घेरा है, आपके चारों ओर जो कुछ भी है, आपके चारों ओर जो कुछ भी है, चाहे वो आप हो या कोई जानवर हो, उसके चारों ओर जो कुछ भी घेरा है, जो उसको घेरे हुए है चारों ओर से, वही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्योंकि परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। परि का मतलब चारों ओर या सब ओर से, चारों ओर सब ओर, किसी या कोई आदमी हो या जानवर उसके चारों ओर या सब ओर से जो आवरण मतलब घेरा है, उसको जो चारों ओर से घेरे हुए है वो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। समझ गए? चारों ओर से आपको जो घेरे हुए, मान लीजिए आप जहां खड़े हैं, आपके आसपास स्कूल हो सकता है, मैदान हो सकता है, नदी हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकता है, जो कि आपको चारों ओर से घेरे हुए है। तो यही जो है आपका क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। तो जब किसी को भी, ठीक है, कोई किसी भी सजीव प्राणी को जब चारों ओर से जो कुछ भी घेरे हुए रहता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो इसका शाब्दिक अर्थ, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ मतलब कि पर्यावरण एक क्या है? शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो चारों ओर का घेरा। पर्यावरण का मतलब हुआ चारों ओर का घेरा। जैसे आपका पर्यावरण मतलब आपके चारों ओर का घेरा, किसी गाय का पर्यावरण किसी गाय के चारों ओर का घेरा, मतलब उसको चारों ओर से घेरे हुए जो कुछ भी है वो पर्यावरण कहलाता है। समझ गए? तो आपके आसपास कुर्सी, टेबल, बेंच, कॉपी, कलम, चापाकल, नाला, तालाब, पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, जो कुछ भी है जो कि आपको चारों ओर से घेरे हुए, यही क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो इसीलिए पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, यानी ये जो पर्यावरण एक शब्द है, ठीक है, इसलिए शाब्दिक अर्थ लिखा गया है। तो पर्यावरण जो है एक शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? तो चारों ओर का घेरा या फिर चारों ओर से घेरे हुए, तो यही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, या ये यूं कहें कि जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल परिभाषा, मतलब सिंपली पूछा जाए परिभाषा, हम लोग आगे देखेंगे, तो पर्यावरण का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति हो यानी किसी सजीव प्राणी के चारों ओर जो घेरा है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है उसके लिए। क्लियर है? समझ गए? तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन। मतलब पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि आवरण। परि का मतलब हुआ चारों ओर या सब ओर, घेरा मतलब चारों ओर से जो घेरा बना हुआ उसके चारों ओर, तो वही पर्यावरण। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर का घेरा या चारों ओर से घेरे हुए। हम लोग ये भी कह सकते हैं जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोगों ने पर्यावरण के इंट्रोडक्शन यानी परिचय को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कहने का मतलब क्या इसकी उत्पत्ति भारत में हुई या फिर किसी और देश में हुई। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हम लोग देखने जा रहे हैं। पर्यावरण ये हमारा हिंदी शब्द है, ये पर्यावरण जो है ये हमारा हिंदी शब्द है, यानी ये हम अपने सहूलियत के हिसाब से इसका हिंदी निकाला है। वास्तव में इसका जो मेन वर्ड है वो क्या है, इंग्लिश वर्ड है या फिर ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक में इसका विकास हुआ, यानी ग्रीक भाषा में सबसे पहले इसको परिभाषित किया गया, या फिर फ्रेंच भाषा में सबसे पहले परिभाषित किया गया, या फिर चीनी भाषा में, वही हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण हमारा हिंदी शब्द है, हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ अंग्रेजी से रूपांतरित किए हैं, परिवर्तित किए हैं। वास्तव में ये इसका मेन क्या शब्द नहीं है। हाँ, अगर भारत में इसकी उत्पत्ति होती और यदि उस समय जो मतलब इसकी परिभाषा दे रहे होते, तो अगर वो पर्यावरण शब्द यूज करते पहली बार, तब हम लोग पर्यावरण ही पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए, पर्यावरण हुआ हिंदी शब्द, इसका अंग्रेजी होता है एनवायरनमेंट। हमने इसका उच्चारण लिखा है एनवायरनमेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? एनवायरनमेंट। ये अंग्रेजी शब्द है, ये आपका अंग्रेजी शब्द है, ये भी मूल शब्द नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द इसलिए इसका यूज किया गया ताकि पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में इसको जो है एनवायरनमेंट नाम से जाना जा सके, सबको सहूलियत हो। ये सिर्फ इंडिया के लिए है, मतलब जो हिंदी जानते हैं उसके लिए है, बाकी जो अंग्रेजी जानेंगे उसके लिए तो ये फायदा नहीं करेगा। इसलिए एक यूनिवर्सल जो वर्ड दिया गया वो है एनवायरनमेंट, लेकिन ये भी मूल शब्द नहीं है। तो क्या है, तो जो उसकी उत्पत्ति हुई वो फ्रेंच शब्द से हुई, यानी इसका मतलब फ्रेंच का मतलब फ्रांस। इसका मतलब है कि सबसे पहली बार इसकी जो परिभाषा दी गई वो कहीं ना कहीं फ्रांस के आदमी के द्वारा दी गई, इसलिए ये फ्रेंच से संबंधित है। इसलिए इसको जब फ्रांस के आदमी दिए तो निश्चित है कि वो फ्रेंच जानते थे, इसलिए फ्रेंच वर्ड यूज किए होंगे। हम मान लीजिए कि इंडियन सिर्फ हिंदी जानते हैं और किसी चीज की खोज करेंगे तो वो हिंदी में ही उसका नाम रखेंगे। ठीक है, अब वो फ्रेंच जानते ही नहीं है तो कैसे रखेंगे? वही बात है कि फ्रेंच वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई। सबसे पहले इसका विकास जो है फ्रांस में हुआ, इसलिए ये जो है दो फ्रेंच वर्ड से बना है, यानी या तो ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं। यानी हम लोगों ने समझा कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द से हुई है, यानी फ्रांस के शब्द से हुई है। जो क्या है, आखिर वो कौन सा मूल वर्ड है जब सबसे पहले उसका यूज किया गया, तो वो है एनवायरोनेर, ENVIRONER। सबसे पहले जो है पर्यावरण को क्या दिया गया नाम? एनवायरोनेर। क्या कहते हैं? एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर, निर डबल एन करके। तो यानी या तो ये है या फिर ये है। कहने का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। किसकी उत्पत्ति? तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड क्या है, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। ठीक है, समझ गए? यानी सबसे पहले उन लोगों ने जब परिभाषित किया होगा तो वर्ड जो रखा होगा या तो एनवायरोनेर रखा होगा या फिर एनवायरोनेर रखा होगा। तो याद रखना है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर से हुई है। अब इसका क्या मतलब है? आखिर कुछ सोच के माइंड में रखे होंगे। तो इसका मतलब होता है प्रोस। क्या होता है? प्रोस, यानी अंग्रेजी में नेबरहुड। तो उन लोगों ने पर्यावरण के बदले क्या यूज किया? एनवायरोनेर। और बाद में जाके तब इसका क्या, यानी शुरू में ये जब इसका विकास हुआ, मतलब इस शब्द की जब पहली बार को यूज किया गया तो उस समय उन लोगों ने क्या रखा? एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर। बाद में इसको एनवायरनमेंट में क्या किया गया? परिवर्तित किया गया ताकि सबको सहूलियत हो। और फिर हम लोगों ने इसका नाम पर्यावरण रखा। उस शब्द का क्या हिंदी नाम रखा? पर्यावरण रखा। तो इसका मतलब होता है प्रोस या नेबरहुड। समझ गए? तो यानी कहने का मतलब पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रोस नेबरहुड, यानी एनवायरनमेंट। यानी अगर जो इसको सीधा देखा जाए तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर से हुई है। और इसका सीधा अर्थ क्या होता है? प्रोस। तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट का मतलब हुआ नेबरहुड, यानी प्रोस। हिंदी में पर्यावरण का अर्थ हो गया प्रोस। तो आपके जो आसपास है वो आपका क्या हो गया? प्रोस हो गया, नेबरहुड हो गया, और यही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको यदि सजा कर लिखना चाहेंगे इसी बात को, तो लिखेंगे कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट
हमने इसका उच्चारण भी लिख दिया, अंग्रेजी भी लिख दिया। तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द किससे हुआ है? एनवायरोनेड यानी ये, या फिर एनवायरोनेड से हुई है। ठीक है, या तो एनवायरोनेड से हुई है या एनवायरोनेड से हुई है, और इसका अर्थ है यानी एनवायरोनेर, या फिर एनवायरोनेर का अर्थ होता है प्रोस यानी नेबरहुड। यानी सीधा इसका जो मतलब यदि निकालें तो सीधा पर्यावरण कहें या फिर एनवायरनमेंट का यदि हम मीनिंग निकालें तो इसका मतलब पर्यावरण का हिंदी में प्रोस और अंग्रेजी में एनवायरनमेंट का मतलब हो गया नेबरहुड। नेबरहुड समझ गए? तो हम लोगों ने समझा कि ये आपका पर्यावरण शब्द का मतलब क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब हम लोग इसका परिभाषा देखें। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पर्यावरण की परिभाषा को देखेंगे। हम लोग देखिए 3 तरीके से इसकी परिभाषा को दिए हैं। हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो, और बाकी आप जो आपको अच्छा लगे वो परिभाषा दे सकते हैं। 3 परिभाषा इसलिए दिया ताकि माइंड में ज़्यादा क्लियरिटी आए, इसलिए हमने इसको रखा है। चाहते तो एक भी परिभाषा दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमने 3 परिभाषा दिया। जो आपको अच्छा लगे वो यूज कीजिए। देखिए पहला हमारा है, हम लोगों ने पहले तो ये समझ गया है कि पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है, तो हमारे चारों ओर का जो परिवेश है वही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो देखिए अब पहला परिभाषा है कि किसी भी जीवित प्राणी, आपका कोई भी जीवित प्राणी हो सकता है, आदमी भी हो, यानी मनुष्य भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी जीवित प्राणी हो सकता है। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, उसके चारों ओर जो पाया जाने वाला क्या? लोग। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आपके चारों ओर लोग भी पाए जाते हैं। आप जहां रहते हैं वहां लोग पाए जाते हैं। क्या लोग नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। तो पाए जाने वाले लोग, स्थान हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, जैसे पार्क हो सकता है, मैदान हो सकता है। ठीक है, स्थान, वस्तुएं, आपके चारों ओर बहुत सारी ढेर सारी वस्तुएं रहती है, कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सभी क्या है? वस्तुएं हैं। या एवं प्रकृति, और आपके चारों ओर जो नेचर है, ठीक है, जो नेचर है यानी प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। जैसे मान लीजिए पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, तो ये जो हैं पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्लियर है? तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो, स्थान हो, वस्तुएं हो, या फिर प्रकृति हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्लियर है? अब आगे लिखा है कि यह जो है यानी कौन? पर्यावरण जो है प्राकृतिक या एवं मानव निर्मित। अब ये देखिए दोनों आ गया, यहाँ प्राकृतिक भी आ गया और मानव निर्मित भी आ गया। यानी पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण। अब ये क्या कह रहा है? देखिए, अब देखिए आप जहां हैं, आपके चारों ओर 2 तरह की चीजें पाई जाती है। एक जो है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, और दूसरा जो है मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है, भगवान के द्वारा दिया, यानी प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे जैसे आपके चारों ओर है, क्या वो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है? नहीं है। ये क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, तो यानी ये प्राकृतिक है। दूसरा मान लीजिए आपके आसपास है कुर्सी, टेबल, तो ये सभी जो है, कुर्सी टेबल हो गया, और भी रोड हो गया, कोई बड़ी बिल्डिंग हो गया, तो ये क्या मानव निर्मित है ना? ये मानव निर्मित है, क्योंकि ये भगवान ने नहीं बनाया है। इसीलिए इसने लिखा है कि यह जो है पर्यावरण जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों का मिश्रण हो सकता है। दोनों परिघटनाओं, दोनों स्थितियों का मिश्रण हो सकता है। तो पर्यावरण दोनों परिघटनाओं का मिश्रण है, मानव निर्मित भी और प्राकृतिक भी। क्लियर है? तो समझ गए? तो ये हमारा पहला परिभाषा था। दूसरा कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले, हमारे चारों ओर जो पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय है। देखिए इसमें भी दोनों आ गया, प्रकृति के द्वारा बनाया गया और मानव के द्वारा बनाया गया। दोनों दशाओं के आवरण, मतलब आवरण मतलब घेरा। तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा बनाए गए और मानव के द्वारा बनाए गए, दोनों का जो आवरण होता है चारों ओर, जो हम लोग को घेरे हुए है चारों ओर से, वही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? तो दोनों क्लियर हो गया। अब तीसरा, हम चारों ओर, ठीक है, या सब ओर से जिन दशाओं या परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। अब इसने क्लियर नहीं किया कि प्राकृतिक या मानव निर्मित। माइंड में क्लियर कर लेना है कि दशा का मतलब दोनों हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव भी हो सकता है। दशा या परिस्थिति दोनों, प्राकृतिक भी मानव भी। तो हम चारों ओर यानी सब ओर से जिन दशाओं या परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उनके लिए एक नाम, जो घिरे हुए हैं दशा या परिस्थिति, तो उसके लिए क्या नाम दिया गया है? तो पर्यावरण नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब हुआ कि
हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जीवित प्राणी है, चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, उसके चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है, लोग भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकता है। और ये दोनों तरह का हो सकता है। प्रकृति प्रदत्त भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हवा आपके चारों ओर है तो ये प्राकृतिक हो गया, मिट्टी है तो प्राकृतिक हो गया, पत्थर है तो प्राकृतिक हो गया, जल है तो प्राकृतिक हो गया, और आपके चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, घर है, तो ये हो गया मानव निर्मित। तो ये दोनों जो मौजूद रहता है आपके चारों ओर, तो यही हमारा क्या कहलाता है, तो पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है, समझ गए, ठीक है।